नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो अगर एक बेटी अपने मायके से ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी ते हैं। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी मौजूद हैं तो इन्हें तुरंत सुधार ले, वरना ये आपको कंगाल कर सकती है। दोस्तों, अपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई काम सही नहीं होता। हालांकि हर कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु जो सच है वह तो सच है। दोस्तों, कई बार हमारी गलत आदतें हमें कई समस्याओं में डाल सकती है, लेकिन हमें इनके बारे में पहले से ही पता हो तो हम आने वाली समस्या से बच सकते हैं। वास्तु के हिसाब से अगर आप जीवन में चाहते हैं अपार धन और सुख शांति पाना तो बताई गई जानकारी को ध्यान से सुने तथा अपने जीवन में उतारें। अगर बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आएगी। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो हम जीवन में अनजाने में कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की ओर पैर करके सोते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आती है और जो आती है वे दरवाजे से ही लौट जाती है। आपको बता दें कि आपके घर में लगी घड़ी का भी वास्तव में बहुत बड़ा संबंध है। आपको तकिए व सिर के नीचे या बैग के सामने व पीछे घड़ी रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रहती। इसी प्रकार आपका बैग भी आपके वास्तु का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस आधुनिक दौर में लगभग सभी के पास स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सोने के दौरान अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो केवल धन की हानि नहीं होती बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। गंदे बर्तन, बहुत से लोगों के सोने से पहले चाय, कॉफी, दूध पीने की आदत होती है। वह रात में सोने से पहले इन्हें पीने के बाद प्याला या फिर ग्लास को बेड डिसाइड टेबल के पास छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण बन सकता है। साथ ही सोते समय बुरे सपने भी आते हैं, इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास बिना धुले बर्तन ना रखें। बहुत से लोगों को सोने से पहले किताब, अखबार पढ़ने की आदत होती है, जिसे पढ़ते पढ़ते वह सो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग किताबों को अपने या तकिए के नीचे किताब रखकर सो जाते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। दरअसल वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, साथ ही जीवन में तरक्की भी रोक सी जाती है। आभूषण, बहुत से लोग से पहले अपने तकिए के नीचे सोने चांदी के आभूषण, अनुभूतियां रखते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा एकदम नहीं करना चाहिए। सोने के दौरान सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है, रिश्तों में खटास होती है, साथ ही परिवार में क्लेश भी बढ़ता है। गंदे कपड़े, कभी कभी हम अपने गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना काफी अशुभ होता है, साथ ही बुरे सपने आते हैं और नकारात्मकता भी बढ़ती है, साथ ही धन की भी कमी होती जाती है। कई लोग पैसा अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। उनका मानना होता है कि ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप सोने से पहले सिरहाने पर पैसा रखते हैं तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। दरअसल सिर के पास पैसा रखकर सोने से देवी लक्ष्मी का अनादर माना जाता है, साथ ही यह नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। पानी की बोतल, वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर के पास पानी रखकर नहीं सोना चाहिए। सिर के नीचे पानी होने से चंद्रमा को कष्ट होता है, नकारात्मक और मानसिक परेशानी होती है, इसलिए सोने से पहले सिर के पास ही नहीं के पास भी किसी बर्तन में पानी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कभी भी पूर्वजों
की तस्वीरें बेडरूम या किचन में नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम या किचन में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से घर में पारिवारिक कलह बढ़ने लगती है और सुख समृद्धि भी कम होने लगती है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार एवं बहुत सारी नीतियों के अनुसार गलत चीजें यदि बेटियां शादी के बाद यदि वे जाती है तो उसके गृह परिवार में अशांति जा जाती है। यहाँ तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर कभी कभी पड़ जाता है। आखिर क्या है वह चीजें जिससे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए, आइए विस्तार पूर्वक हम जानते हैं। गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है, तो उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें। पैसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वो रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान न दें तथा 4 बसारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा, गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है अथवा आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आपको कबूतर और चिड़िया को चावल बाजार का मिश्रण डालना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा तथा मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा कमेंट में जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।